रिकॉर्ड परफेक्ट। चल बढ़िया रिकॉर्ड हो रहा है। चलो भाई। सो कोई देखता तो है नहीं, पर हेलो। बट हेलो गाइस, वीक 4 हमारा स्टार्ट हुआ। क्या है हमारा वीक 3 वीक 4 वीक वीक 4 4 भाई। बट वीक 1 इसमें ट्रायल कुछ था ना, ऐसे आता है, ऐसे करके ऐसे करके कुछ आता है इमोशंस, इमोजी इमोजी नहीं आती इसमें ऐसे करके। व्हाट्सएप में होता ना वो, ऐसे करने पे थम्स अप आता है। ऐसे करने में आता है इसमें कुछ। हाँ, मतलब इस पे नहीं आता, व्हाट्सएप पे आता है। हाँ, इस पे अजीब लगेगा ना अगर मीटिंग में तुम भी तो थम्स अप बोलो, ऐसे दिल निकल के आ जाए कुछ हाँ जूम भाई। उसके लिए। तो उसकी बात कर रहा है। अरे कहाँ से आया भैया, मुझे भी दिखा। रिएक्ट रिएक्ट पे क्लिक करेगा, रिएक्ट पे नीचे है भाई, रिएक्ट पे है। रिएक्ट पे क्लिक ये करेगा ले तो भाई। यहाँ पे रॉकेट कर दे भाई। नीचे चैट के साइड में रिएक्ट लिखा होगा, उस पर क्लिक कर, एक हार्ट बना हुआ मिल है, गया मिल गया। दबा दे कुछ तू ये तो सोबर बेसिक सस्ता कुछ अच्छा कर भाई। ले भाई, तो तालियां ऐसे तेरे लिए। तालियां भी आनी क्या इसमें। हम्म। फाइनली गाइस, वीक 4 ये तो क्या किया इस हफ्ते फिर तुम लोगों ने? इस हफ्ते। यार, हाँ मतलब तू बता। मेरी तो भाई ऑनबोर्डिंग चल रही है, तो मैं कुछ नहीं, बैठ के एलएमएस पे फालतू के एसओपीस पढ़ता हूँ। ये देखता हूँ मैं कि कैसे एक अवन खोलने के लिए 14 सेकंड लगता है। कैसे लगता है भाई? वो तो ऐसे खुल जाता है ना बस। नहीं नहीं, तुझे अवन के दरवाजे के लाइन ऑफ साइट से दूर हट के खोलना होगा उसको, कि अगर जाए तेरा कुछ गड़बड़ से तो तेरा हाथ जाए। तो सामने ऐसे खड़ा हो गया ऐसे नहीं खोलेगा अवन को, कि अगर कुछ उसमें से टॉक्सिक गैस आनी तेरे मुंह पे लग जाए, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। तो ये कोई कमर्शियल ओवन है। अच्छा। उसके अंदर कैटेगरी 5 कंपाउंड्स हो सकते हैं, मतलब कि ऐसी चीजें जिनका अगर तुझे 0.01 माइक्रोग्राम पर लीटर भी अगर एक्सपोजर होता है तेरा 8 घंटे में, तो हाँ। तू मर सकता है। मतलब या तो मर सकता है, फिर तुझे वो इफेक्ट मतलब परमानेंट इरिवर्सिबल डैमेज कर सकता है तुझे कुछ। अच्छा। तो ऐसे कंपाउंड हो सकते हैं अंदर, इसलिए लाइन ऑफ साइट से बाहर रह के अवन खोलना है। हम्म, मुझे समझ आ गया भाई कि इस काम में, इस प्रोफेशन में अगर मैं लैब वर्क करूंगा तो 60 मतलब अपना रिटायरमेंट फंड नहीं ले पाऊंगा मैं। तो तो तू भी तेरे तो को सोच रहा है कि रिटायरमेंट भाई फंड आयरलैंड में मिलेगा कि इंडिया में मिलेगा? बीडीएस आयरलैंड में करके जितना काम किया वो तो बीडीएस करके आयरलैंड में बीए वाली मिलेगा। जॉब करूँ, तू वही सोच रहा है क्या। अगर तू अगर तू बीच में आयरलैंड छोड़ के इंडिया जाता है तो? तो वो आयरलैंड में पड़ा रहेगा, जब मैं 65 का हो जाऊंगा तो मैं उसको क्लेम कर सकता हूँ। इंडिया में भी? इंडिया में रह के भी क्लेम कर सकता हूँ, बट मुझे एक आयरिश अकाउंट चाहिए होगा, बैंक अकाउंट, तो बैंक यूरो अकाउंट नहीं क्लोज करा। यूरो आएगा। सही है भाई। वो तो वैसे ही अपर एंड होगा भाई। अभी क्या रेट चल भाई रहा है को यूरो का? भरोसा 105। नहीं है, क्या पता इधर वॉर वूर हो जाए, यूरो गिर जाए और मेरा रिटायरमेंट फंड रुपी से कम हो जाए, को भरोसा नहीं है आज का। भाई अभी तो कोई मेरे को तो भरोसा नहीं नहीं है लगता भाई। भाई, 20 वर्ल्ड वॉर साल में तो 3 हो कुछ नहीं सकती होगा है भाई। भाई। भाई वो देखा कि डावोस में डेनमार्क का जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, यूरोपियन पार्लियामेंट, वो ट्रम्प को फक यू बोल दिया। हाँ और भाई। उसको फिर उसको रेप्रिमेंड किया जा रहा है कि दैट इज नॉट द लैंग्वेज वी कैन यूज, चाहे तुमको कितना भी गंदा लगता हो ट्रम्प को पार्लियामेंट्री अंग्रेजी। भाषा नहीं है। हाँ। और वो भी तो एक अपने उसका देश वो की भी तो इज्जत से स्लोगन था, बात है। वो मागा वाला जो उसने वो क्या किया है। मागा की फुल फॉर्म देखी तुम लोगों ने, क्या है MAGA की। मेक नहीं, मेरे को तो मेक मेक अमेरिका ग्रेट अगेन ही अमेरिका पता ग्रेट है। अगेन था ना, पर उन्होंने क्या बोला डेनमार्क वालों ने, मेक अमेरिका गो अवे। हम्म। ट्रम्प तो झूठ तो काफी बोलता है। मतलब वो हम्म, कहता है कि 100% नेटो का वो लोग फंड कर रहे हैं, कुछ मतलब 62% के आसपास है कुछ उनका इस साल का 2026 का जो प्लान है। नेटो का टोटल बजट का 62% अमेरिका दे रहा है, द हम्म, रेस्ट इज यूरोप। हम्म, भाई हिटलर ने भी तो ऐसे ही स्टार्ट किया था, उसने एक जगह दो जगह, किसी ने नहीं हम्म। रोका। फिर पगलाया था, ये भी कर दे ऐसा कुछ, मजा ही आ जाए, हम भी अपनी लाइफ टाइम में एक वर्ल्ड वॉर देख पाए। फिर हमारे साथ तो साला हम भी एक्सपीरियंस यही अपने रहा है कि हमने पोतों को सब कुछ ही कहानी देखा है। सुनाएंगे कि हमारे जमाने में एक बार दुनिया बंद हो गई थी। भाई फिर हम उसके बाद असली, वर्ल्ड वॉर भी हो गई। यार हम असली की लॉस्ट जनरेशन हो जाएंगे। 1920s को लोग बोलते हैं भाई उन्होंने द ग्रेट वॉर देखा, कि मतलब वर्ल्ड वॉर 1 देखा, एंड उससे जो फिर आर्टिस्ट निकल के आए उस जनरेशन से, दे वर ऑल वेरी सैड पीपल। स्कॉट फिट्जजेराल्डो, एर्नेस्ट हेमिंग्वे, ये लोग वॉर के बारे में लिखते थे, ट्रेजेडीज लिखते थे, ये हैप्पी स्टोरीज नहीं लिखते थे। ग्रेट गैट्सबी क्या है, एकदम ट्रेजिक स्टोरी है वो, गंदी वाली।
कि एक आदमी ट्राइड टू पंच अबव हिज सोशल स्टेटस, उसको सबने मिलके मतलब विलिफाई कर दिया एकदम। ही वांटेड टू बी अ गुड गाय बट वो बुरा बन गया, एंड इन द एंड मतलब खुद को सैक्रिफाइस भी कर दिया। बट उसके बाद भी उसको विलन की तरह ही बाकी की सोसाइटी देखते रही। तो इस तरह की स्टोरीज लिखते थे ये लोग। तो हम लोग की जनरेशन ने क्या क्या देखा है, देख हमने डॉट कॉम बबल देखा, हमने हाउसिंग क्रैश देखा है, हमने कोविड देख लिया, अब हम एक वर्ल्ड वॉर बस भी देखने वाले हैं। हम्म। हम तो बचपन से झेल रहे हैं यार, उनको तो उन्होंने तो अपनी जवानी में झेला है। अरे हमने टेक्नोलॉजी एरा भी तो देखा है, हाँ तो लेऑफ्स भी टेक्नोलॉजी देखे हैं, एरा। सब कुछ ही देखे क्या। हाँ बट हमने टेक्नोलॉजी एरा को ग्रो होते देखा, उसके फ्रूट्स अभी वाली जनरेशन मजे उठा रही है। हमने डायल अप कनेक्शन झेला है भाई, पेशेंस सीखा है। हाँ हाँ हाँ, 2G मॉडेम देखा है हम लोगों ने, सच बात है। भाई हम्म। आपने तो वो टाइम भी देखा है जब पापा के ऑफिस में जाके इंटरनेट यूज कर रहे हैं। हाँ ये तो पापा बहुत के बड़ी ऑफिस बात में होगी, जाके मैंने तो वो वाला भी इंटरनेट यूज देखा है कि करते किसी थे। के घर जाके लैंडलाइन पे कॉल किया है। हम्म, भाई मेरे घर पे लोग टीवी देखने आते थे, शक्तिमान आता था तो। मेरे घर पे टीवी हम्म। था तो बाजू वाले घर में टीवी नहीं था। तो दूरदर्शन दूरदर्शन देखने के लिए कोई किसी घर जाता है क्या? सही भाई में यार, ब्लैक एंड मतलब। व्हाइट, मैंने थोड़ा शक्तिमान ब्लैक एंड व्हाइट में भी देखा है, पता है। बताओ। मैंने भी देखा है, नहीं मतलब नहीं, मैंने गांव में जाके देखा है। जब गांव में गया था तो हम्म, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी में देखा था। मेरे घर पे जब से मैं पैदा हुआ आई थिंक कलर टीवी था। मेरे भाई ने देखा है ब्लैक एंड व्हाइट टीवी। भाई हम अगर अपने बच्चों को बताएंगे कि एक एंटीना होता था जिसका जिसमें डायरेक्शन बदलो तो तार लग बंद हो के जाता है। आती थी। दो तारे से निकलती थी। और उसको कभी फिर कभी ठोक दो तो फिर वो चलने लग जाता था। हाँ। ये भी और एक हमारे चीज थी पास भाई। सबसे एक चीज होती थी, ठोक दो तो चल जाएगा। सबसे बड़ी बात, सिर्फ दो चैनल्स, डीडी न्यूज और डीडी नेशनल, और एक और डीडी हाँ। मेट्रो भी समटाइम आ जाता था, वो भी मेट्रो सिटीज में। हाँ जासूस तो विजय आता था उसमें। पता नहीं क्या क्या बुलंदी आता था उस पे जासूस भाई। विजय नहीं, जासूस विजय। पता नहीं डबल जे। क्या क्या आता था उस पे। यस। भाई वो एड्स चित्रहार का ऐड था, वो 730। जासूस विजय नहीं था। दैट वाज एड्स का ऐड। जासूस विजय वो पूरा बना इसलिए था कि लोगों को एड्स अवेयरनेस बताई जा सके। उसमें मेन कैरेक्टर को एड्स है, जासूस विजय को एड्स है, तो वो बीच बीच में क्या कर रहा है ऐसे। आई थिंक किसी ने स्टैंड अप में भी ये चीज पॉइंट आउट करी है किसी के तो, कि उसमें वो अ, मतलब आदमी मरा हुआ, उसकी जेब से कॉन्डम निकला। तो अब वो कॉन्डम के बारे में अवेयरनेस फैला रहा है कि मतलब ये यूज करना चाहिए, इससे एड्स नहीं फैलता है, एड्स छुआछूत से नहीं फैलता है, एड्स सिर्फ सेक्सुअल ट्रांसमिशन से फैलता है। और अगर ये यूज कर रहे हो तो नहीं होगा। मतलब मतलब ये सब 28 चल साल रहा पुराने 28 साल है। पुराने आदमी लोग, मर गया, 28 साल पुराना भी अवेयरनेस चल रही थी, आज भी अवेयरनेस ही चल रही है भाई। आदमी मरा पड़ा है। बाबा उसको छोड़ो, अभी अभी तुम सुनो मेरा लेक्चर, सुनो तुम एड्स के बारे में। मतलब पुलिस वही आता है पुलिस कि सब कान पकड़ के मार्केटिंग में, खड़े हुए। मार्केटिंग में मॉडल होता है कि भाई कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए चार चीजें फेस यूज करते हैं: अवेयरनेस, इंटरेस्ट, डिजायर, एक्शन। हम लोग 30-35 साल से अवेयरनेस ही कर रहे हैं। इंटरेस्ट तक अभी तो आया ही नहीं हम लोग। बिफोर समर है भाई ना आप केम तो अप विथ वो इंटरेस्टिंग तरीके ना ब्रांड प्लेसमेंट के, उससे पहले से ये लोग करते आ रहे हैं। हम्म, तो यार मेरा तो बड़ा ऐसा भाई चल रहा है, मेरा कंफ्यूजन वीक चल रहा है ये प्लास्टर वाला, ये लास्ट वीक है। आई थिंक एक्सरे होगा तो अभी खुले, उसके बाद देखते हैं क्या सपोर्ट आएगा, क्या आएगा। होपफुली 26 के बाद कुछ अपडेट आए इसका। ब्रेसेस वगैरह लगेंगे तेरे? यार मैं श्योर नहीं हूँ, अभी वही एक्सरे के बाद ही पता चलेगा क्या है। बट अकॉर्डिंग टू चैट जीपीटी, एंकल एंकल टूटा तो लगना चाहिए आई थिंक। मेरे एंकल का मिनिमल डिस्प्लेसमेंट हुआ है। तो पता नहीं, अगर ब्रेसेस लगता है तो वो तो कोई दिक्कत नहीं है, तो कपड़े टाइप का होता है वो हो जाएगा। बट हम्म। सपोर्ट बोलेगा तो फिर वो मेरे को नहीं लेना, वो काफी ज्यादा नहीं वैसा हो ब्रेसेस जाएगा। लगवा ले, तू भी फॉरेस्ट गंप की तरह कर, जैसे फॉरेस्ट गंप में नहीं होता वो, एल्विस प्रेस्ली की तरह नाचता वो। अ, भाई फॉरेस्ट गम क्या कोई होता है, ये लाल सिंह चड्ढा की बात कर रहे हो तुम। ये जो एथे होता है वो, कैथे होता है, क्या क्या बकवास करता है वो, इतनी गंदी बोलता है यार पंजाबी वो। भाई बॉर्डर का एक सीन देखा मैंने अभी, वो वरुण धवन जिसमें मर रहा होता है, कितनी गंदी हरियाणवी बोलता है भाई वो। वरुण धवन हरियाणवी है ना? नहीं। नहीं है। पंजाबी। धवन क्या नहीं होता है, पंजाबी? पंजाबी। पंजाबी, वो अच्छा। मराठी है मतलब। हाँ मतलब वो तो मुंबई में बड़ा हुआ है। यस। अच्छा वरुण धवन का आजकल वायरल नहीं चल रहा है कि वरुण धवन गिव्स बैड न्यूज, वो स्माइल करके देता है। तो उसका एक ही एक्सप्रेशन है, एक वो तरफ स्माइल स्माइल करते हुए, करके। टेढ़ी भाई स्माइल वो भी करते तो हुए। था, एक कोई इन्फ्लुएंसर भी तो था टिकटॉक पे जो ऐसे टेढ़ी स्माइल करके देता था, उसके साथ कंपैरिजन चल रहा है उसका। बट जोकर यार वाला पता क्या? नहीं, पता नहीं नहीं नहीं, कि एक कोई था,
ऐसे कुछ तो रैंडम बात बोल के ऐसे स्माइल कर देता था कि मुझसे दिल नहीं लगाओगे तुम मर अच्छा। जाओगे। समझा। समझा किसकी बात कर रहा हूँ, बिहारी लौंडा कोई। हाँ, हाँ। अरे एक एक ये भी न्यूज भी आई है, मतलब देखी होगी शायद तुम लोगों ने, जस्ट लाइक आउट ऑफ ब्लू, जाकिर खान ने रिटायरमेंट ले लिया फ्रॉम 5 साल के लिए ब्रेक ले लिया है। 2030 तक कोई शो नहीं आएगा, कोई स्टैंड अप नहीं करेगा। उसने ये लोग स्टेटमेंट दिया है कॉल आउट कि करने वो, लग गए ज्यादा इसलिए क्या? उसने कहा कि मेरे को थोड़ा हेल्थ पे काम करना है, कुछ मेरे रिश्ते सुधारने हैं, मेरे को वो सब चीजें करनी है, तो मेरे को शायद 28, 29, 30 के बाद ही मुलाकात होगी आपसे। तो उसका लास्ट शो ये हैदराबाद कहाँ में था, बोला उसने? उसने हैदराबाद के लास्ट शो में अच्छा, बोला है। तो ये भी हो गया। सही है भाई, आजकल आजकल ना कुछ ज्यादा ही मॉरल पुलिसिंग वाली वीडियोस आने लग गई है भाई। लोग जाकिर खान को भी मतलब कॉल आउट कर रहे हैं कि मतलब वर्ड्स पकड़ते हैं। कोई कितना ही कॉन्शियस होके बात कर सकता है यार, कि मेरी बात का ये मतलब तो नहीं है। इतना ज्यादा डीप में फिलोसफी में जाके कोई सोच के थोड़ी बोलेगा यार। आधे से जैसे ज्यादा अगर उसने, टाइम तो बंदा इतना काम बैठता ही नहीं है सोचने के लिए। मुझे लग रहा है वो लोग बहुत ज्यादा खाली हो गए यूट्यूब पे हमारी तरह। और और बैठ के कोई वीडियो देख के उसमें एकदम डीप फिलोसॉफिकल एनालिसिस कर देता है उसका। और उसके बाद फिर उसमें कुछ नेगेटिव ढूंढ के वो वीडियो बना देते हैं कि भाई इस चीज में जो इसने अच्छी चीज बोली जो सबको अच्छी लग रही थी, नहीं ये अच्छी नहीं है, इसमें ये कुछ नेगेटिव है, बढ़ाओ मेरे व्यूज बढ़ाओगे। वो तो ठीक है। फिर वो तो चलता ही पर है ना, ठीक है, मतलब आप किसी को लेग मेंटल पुल पीस करो के तो। लिए ब्रेक लेना तो जरूरी होता है भाई। हम्म। भाई मेंटल और पीस के लिए अगर ना शायद अगर ये इम्पैक्ट होता होगा। पब्लिसिटी स्टंट है तो भी अच्छा है भाई। पब्लिसिटी तो क्या है, उसने वो कर तो लिया, उसने अपने तो अचीव कर ही लिया जो जिसे करना था। हाँ वैसे जाकिर खान तो है ही ऑलरेडी, बहुत पब्लिसिटी है उसके पास। हाँ तो, और उसकी लाइफ में मतलब उसकी बातों से दिखता है कि उसकी लाइफ में कुछ तो दर्द है, तो हो सकता है दूर दूर करके आए, मरहम लगा के। जब तो ऐसे शादी वादी करे बात या सर, कुछ। उसने उसको लग रहा विक्रांत है कि मैसी ने भी कुछ, तो रिटायरमेंट लिया था। हाँ, किसने? बट विक्रांत आगे ना मैसी ने। वापस हो तो। भाई उसने तो रिटायरमेंट के 2-3 महीने बाद मूवी रिलीज कर दी। वो तो प्रोजेक्ट पहले बन गया था ना, वो तो रिलीज तो बाद में होनी थी ना, अरे तो साबरमती। अभी फिर किसी और मूवी में और काम कर रहा है भाई वो। कर रहा है अभी। एक उसके साथ भी तो आई थी, पता नहीं कौन सी वो एक्ट्रेस है, उसकी महीप की बेटी। तुम पता लोग ने नहीं मैं। बॉलीवुड अच्छा वो वाइफ्स ना देखा है क्या? आंखों की बॉलीवुड। गुस्ताखियां। हाँ। हाँ देखा नहीं है, बट उसका रिएक्ट रिएक्ट देखा मैंने, तन्ना डाला तो थोड़ा बहुत मैं मतलब मुझे लोर पता है थोड़ी बहुत। भाई उसमें वो अर्जुन वो जो खान, अर्जुन कपूर बोल रहा हूँ, अर्जुन कपूर भी आया था उसमें एक एपिसोड में। अर्जुन अरे कपूर कभी हाँ कभी तो क्या, बहुत सेंसिबल बात कर देता है यार। अर्जुन कपूर इतना थिक स्किन्ड आदमी है यार। हाँ वो तो है। मैं एक बार बाकी देख लूं उधर अर्जुन तो कपूर कौन है, मैं भूल गया। वो, अरे गूगल कर लूं शायद। अरे भाई, अच्छा वो मलिका वाला, ठीक है ठीक, मलाइका जो भी है। लोग लोग ऐसे ही यही चीज उसके कमेंट में लिखते हैं। उसका कमेंट सेक्शन पड़ेगा ना भाई, गजब। तुझे दया आ वहीं से जाएगी, कंटेंट। बता तुझे, तुझे एक नेपो बेबी पे दया आ जाएगी। तो तू कह रहा था मैं खोल के उसका पढ़ कमेंट लूंगा एक सेक्शन बार। देख, उसको हाँ लोग खुल लिखते के हैं पढ़ कि ले। भगवान तरक्की को आपसे बचा के रखे। अरे 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 रुक जा। कह रहा है गूज बम चले गया, मुंबई आया हूँ मिलने को तो हाँ आ जाना। गूज़बम्प चला गया। आप महाभारत में होते तो मछली आपको तीर मार देती। आपका एमएमएस भी फॉलो अप हो जाएगा, फॉलो अप फ्लॉप हो जाएगा। फ्लॉप आई हो जाएगा। बिलीव, आई बिलीव इन फेलियर बिकॉज ऑफ। भाई दिखा और क्या भाई दिखा है। अर्जुन कपूर ना वो उसमें आके बॉलीवुड वाइब्स में आके वो नेपोटिज्म पे प्रॉपर ज्ञान दिया, सही वाला। मतलब ऐसा नहीं कि सोनम कपूर टाइप नहीं कि इंडस्ट्री में दोज हु लुक अगली आर कॉल्ड गुड एक्टर्स, उस टाइप का कुछ नहीं। ही इज द एग्जांपल ऑफ कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वाले जीत भी नहीं रहा कभी यार वो। जीत कभी नहीं होती। हाँ भाई कभी। उसकी एक मूवी इतनी गंदी थी ना, इतनी गंदी कि उसको थिएटर्स ने रिलीज करने से मना कर दिया, तो इट फाइनली केम ऑन यूट्यूब फॉर फ्री। अच्छा एंड एक चीज दिस दिखा इज रहा हूँ, लास्ट ईयर, मतलब पिछले साल। ऑल ऑफ अ सडन ये मार्केटिंग है क्या है मेरे को नहीं पता, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ ठीक है। तो मेरा पता स्क्रीन दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा दिख है। रहा है। ठीक है। अर्जुन कपूर का पोस्ट है और यहाँ का लिखा है गेहूं का आटा 10 रुपए किलो, चावल 10 रुपए किलो, चावल का आटा दो नहीं रुपए दस किलो, ये रुपए क्या किलो या है? 10 किलो?
10 किलो 10 10 किलो किलो 2 किलो 10 वो किलो अच्छा वो लिस्ट बना रहा है, शॉपिंग लिस्ट है। लिस्ट बना दी उसने। मैंने ये लिस्ट इसलिए लिखा है ताकि जब जब इस कमेंट पर लाइक आए, नहीं बेट, चलो कोई नहीं, मेरी फ्लॉप हो मम्मी गया। ने ये सब 10 किलो बोला उसको लाने के लिए। हाँ, तो 10-10 किलो याद चावल रहे कि आटा मम्मी हरा ने ये सब फेंका। लाने के लिए को कहा है। आप इतने उसके घर हैंडसम में क्यों नहीं कुक हो? नहीं है। पता नहीं। टॉयलेट 2 में टॉयलेट हो बनेगा। बिफोर ट्रोलिंग हिम लुक एट योरसेल्फ, यू आर बटर। बेटर, यू आर बेटर बोल दिया। नाइस, 2 बार लाइक करता हूँ। आपके अनसक्सेस का राज क्या है? क्या है 2 बार यार? लाइक करने का मतलब वो हो गया ना कि डिसलाइक। लाइक करके फिर डिसलाइक हो गया। सही है भाई, मतलब मुझे नहीं पता था ये गजब इतना है। फेमस है। भाई एक ये खली फेमस है भाई। और एक ये। खली का सीन यही भाई है क्या? खली के कमेंट सेक्शन में ऐसे कमेंट आते हैं, नहीं उसके में ऐसे आते हैं कि खली भाई हाथ ऊपर करके प्लेन तोड़ लाओ और फूंक मार के जंगल उड़ा दो, इस टाइप के आते हैं। एक बार तो पढ़ना बनता है इसका यार, रुक जा। भाई एक खली का बाबा रामदेव के साथ वीडियो था। कमेंट लिखा है, सर लैपटॉप को ढंग से पकड़ लो, मोबाइल पकड़ रखा है उसने। फ्लिप क्या फोन। बात है भाई। यार यही यार, ये मैं क्यों नहीं देखता, मेरे को इसे देखना चाहिए। एक विदित विदित का काम फेवरेट करता आया है भाई, उसमें लिखा है खली फ्लाइट में है, कह रहा है 5 मार के फ्लाइट उड़ा दो। भाई। फ्लाइट 3 घंटे पहले पहुंच जाएगी। भाई एक खली का बाबा रामदेव के साथ वीडियो है, उसमें ओके। पहले तो ये लोग पुशअप्स मारते हैं, तो खली का तो भाई बॉडी है तगड़ी, बहुत लंबा चौड़ा, तो पुशअप्स तो वो मार लेगा। उसके बाद फिर बाबा रामदेव अचानक से खड़ा होकर अपने स्टंट्स करना चालू करता है, इधर से वो टांग उठा अनशट जो के करता उधर से टांग उठा के कहता है अब ये करके दिखाओ। खली की शक्ल भाई। है। उसको मन क्या हो गया, इसको मैं एक हाथ पे ही मार देता हूँ। हाँ। पर यार वो जो असली में करता तो खरबूजा लेके ऐसे जबरदस्त था वो। WWE में आके सबसे पहले वही करके दिखाया था ना उसने, अंडरटेकर का हम्म। सर पकड़ के। ऐसे पिचका देता उसमें। हम्म। उसने ऐसा कुछ तो शायद सबसे पहले उसका एंट्री था अंडरटेकर को जाके उसने ऐसे खींच के सर पे मारा, अंडरटेकर बेहोश हो गया। ओह। वो अंडरटेकर फेमस फाइट वो था। जीता और एकदम से फिर अंधेरा हुआ और वो पीछे से आके खड़ा होकर ऐसे खड्ड मारा उसके सर पे। हम्म। ये भी सही है यार, होता था मतलब। WWE में। अब अंडरटेकर ज्यादा मतलब स्ट्रीक बनाने लग गया था ना, तो बीच बीच में लेके आते थे किसी को कि ये अंडरटेकर को मारेगा, उसकी स्ट्रीक खत्म करेगा। फिर अंडरटेकर उसको कैसे भी करके हरा देता था, और फिर हम्म। अंडरटेकर की स्ट्रीक मेंटेन रहती थी एंड सब ताली बजा खुश रहते थे। भाई एक गुड टू टाइम बी। पे बॉबी लैशली बहुत पसंद था मुझे। मर बॉबी गया ना बॉबी लैशली। लैशली। पता नहीं, पर उसके चोट वोट तो बहुत लग गई थी, पर मैं उससे बॉबी नफरत लैशली तब का करने ये था लग ना गया जब उसके, ये डोनाल्ड ट्रम्प प्रेसिडेंट बन गया भाई। ये ट्रम्प कार्ड पे बॉबी लैशली का चेस्ट था भाई, उसका चेस्ट अगर उससे कुछ कंपैरिजन ही नहीं था, बहुत ज्यादा हम्म। होगा। अभी जब ये ट्रम्प प्रेसिडेंट बन गया ना, तब थोड़ी सी नफरत सी हो गई उससे। वो ट्रम्प की तरफ से लड़ा था, याद है, नहीं, एक बॉबी जिंदा है कुछ लैशली हुआ था भाई, बीच में। जिंदा है भाई, अभी नहीं मरा। पर उसके चोटें लग गई बहुत तेज, उसकी टांग वांग खराब हो गई है। भाई पता है WWE के जो सारे के सारे फाइटर्स है सब कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स है। ये तो हाँ। पता है। दे डोंट ये गेट तो पता दे है। डोंट गेट इंश्योरेंस फ्रॉम उनको WWE। कोई इंश्योरेंस नहीं, कोई कुछ नहीं मिलता भाई। अभी मैंने क्या गिग कि वर्कर्स जैसे है। इंस्टाग्राम पे एक रील देख रहा था, एक बंदा वहां पे यूएस में कहीं अच्छी सी, मतलब यूएस में जॉब करता है। तो उसका क्रिसमस में पार्टी में नहीं गया होगा, आइस स्केटिंग कर रहा था, तो वो गिर गया। तो उसने ऐसे रील बनाया, तो उसने बोला कि मैं अब इंश्योरेंस क्लेम करने जा रहा हूँ, और कह रहा है मेरे औकात नहीं है कि मैं एम्बुलेंस बुला लूँ। कह रहा है यहाँ सबसे महंगी एम्बुलेंस होती है, तो मैं कैब करके जा रहा हूँ हॉस्पिटल। 2 घंटा वेट करूंगा, 2 घंटे और डॉक्टर मेरे को देखेगा, फिर एक्सरे करेगा। और मेरा एंकल सच में बहुत ज्यादा ट्विस्ट हुआ है, कि मेरे को ये नहीं पता फ्रैक्चर है कि प्लास्टर है या क्या हुआ है, मेरे को नहीं पता, मैंने एक्सरे देख। 2 घंटे बाद उसने एक्सरे कराया, उसका प्लास्टर आया, उसने क्रैप बैंडेज बांध के उसे भेज दिया। भाई उसके $2,000 का बिल बना के इसको हाथ में पकड़ा दिया। इंश्योरेंस क्लेम हुआ है 4,000 का। कह रहा भाई मेरे औकात से बाहर इंश्योरेंस है यहाँ पे। कह रहा इंडिया में तो 1,000 रुपए में आप अपना प्लास्टर करवा के आ जाते हो। कह रहे यहाँ पे सिर्फ सिर्फ 1.5 लाख रुपए में क्रेप बैंडेज मिलती है। भाई यहाँ पे अगर मेरे को वो कराना हो, एक टूथ कैप लगवाना हो, तो 800 यूरो हम्म। लगेगा। भाई डेंटल डेंटल टूरिज्म के लिए कौन सी कंट्री है? इंडिया सबसे सस्ती है। इंडिया ही है। इंडिया ही है। हम्म। और तभी भी तो बीडीएस डर की वाले काय भाई, के लिए है? आईटी।
टर्की हेयर प्लांट इसके लिए। अच्छा, मुझे हम्म मुझे ऐसा क्यों लगा टर्की दांत के लिए। हेयर ट्रांसप्लांट के लिए टर्की है ना। हम्म। हेयर ट्रांसप्लांट के लिए। लोग स्किन टर्की केयर के लिए जाते हैं कोरिया वापस भाई। आते तो भाई उनके डॉट 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 आते सर हम्म। मुझे में। लग रहा है कुछ टाइम बाद मुझे भी जरूरत पड़ेगी। अरे ठीक है ये मेरा भी यार कम हो गया है, बहुत कम हो गया पता है बीच का बाल इधर। हम्म। तेरे तो वहां रहने की वजह से हुआ है ना मेरे ख्याल से, या पानी की वजह यहाँ पे से। क्या है ना, अगर इधर तू हर दूसरे दिन शैम्पू नहीं कर रहा है तो बहुत डैंड्रफ हो जाएगी, और अगर तू शैम्पू इतना क्या कर रहा है इतना रेगुलरली तो भी बाल तो जाएंगे। बाल रह झड़ेंगे। जाता है स्कैल्प। तो तुझे कुछ ना कुछ मॉइस्चराइज करने के लिए लगाना होगा। बट कुछ कुछ ऐसी भी डैंड्रफ होती है जो फंगस की वजह से होती है, और अगर वो हम्म फंगस वाली डैंड्रफ है और तूने उसमें मॉइस्चराइज कर रहा है तू, तो वो और थ्राइव हम्म करेगी और खराब कर और, हम्म। देगी तेरा सर। और मेरे ख्याल से तो सर्दियों में तुझे ज्यादा होता है, वहां सर्द वैसी है। यहाँ होप कि गंदगी नहीं होगी तो फंगस नहीं होगा, मतलब ये ड्राइनेस ही है। तो लगाता रहता हूँ भाई, सीरम वीरम लगा के मॉइस्चराइज कर रहा हूँ, हर दूसरे दिन तुझे शैम्पू करना होगा। अभी तो सेफ भाई है, बालों का भी पीएचडी के यार। टाइम पे तो क्या झड़े थे मेरे बाल भाई। मुझे तो हम्म लग रहा था कि पीएचडी खत्म होते होते तुम लोग को दिखने लग जाएगा सर। अच्छा। इसे साइड में से खाली बाल रह जाएंगे, बीच से खाली होना शुरू हो जाएगा। पर मैं तो बोलूंगा जिसके ऐसे होगा कि पूरा साफ ही हो जाए, जॉनी सिंसी बन जाओ वो। ओए तुम्हें जॉनी एक चीज दिखाऊं सिंस। मैं, देखो मैं एक चीज दिखाता हूँ ब्रो, तुम्हें वो अच्छा भाई लगेगा। पता नहीं, मेरे को एक अजीब सा सपना है पता है अभी 2-3 दिन पहले, कि जॉनी सिंस पे बायोपिक बन रही है। भाई और बनेगी तो है ही। और काम अपने तो उसने किया है भाई। हाँ, और भाई बहुत लंबी बायोपिक हो जाएगी, इतने सारे प्रोफेशन उसके कवर तुम्हें करके। मैं एक बंदा दिखाता हूँ और मेरे को बताना कितने सिमिलैरिटीज है उसकी। ये शेयर कर लूँ मेरा स्क्रीन जरा, और मेरे को बताना कि क्या सीन है, ठीक है। इसको तुम पहचानते हो, स्क्रीन दिख रहा हाँ है मेरा, ये तो बहुत अच्छे हाँ, से जानते हो। और अब बताना कितना फेमिलैरिटी बन रही है इसकी शक्ल से, कितनी शक्ल मिल रही है इसकी इससे। काफी दोनों को मिल रही है। एस्ट्रोनॉट के कपड़े पहनो। भाई मेरे कंपनी का सीईओ है ये। बट मैं वगैरह अगर एस्ट्रोनॉट का कपड़ा पहनेगा तो 100% सेम हो जाएगा। भाई मेरे को तो हाँ भाई, बिल्कुल, हम तो यही बोलते हैं कि भाई जॉनी सिंस आ गया। ठीक है भाई। तो बिल्कुल भाई एकदम आइडेंटिकल लगता है मेरे को, मैं कहा शायद कुछ है इसका। ठीक है, अपनी कंपनी के सीईओ के बारे में ऐसे तू यूट्यूब पे बोल रहा है, हिम्मत है भाई कोई तेरे बात में। नहीं भाई, क्या ही दिक्कत, क्या ही कौन सरकारी नौकरी थोड़ी है मेरी। मैं भी वो देखे कि हिम्मत से याद है मेरे को ब्रुकलिन बेकहम वाला सीन। हम्म डेविड बेकहम का बेटा, हम्म वो इंस्टाग्राम पे आया 2 दिन पहले और बोलता है कि माय पेरेंट्स आर ट्राइंग टू रूइन माय रिलेशनशिप विद माय वाइफ। और अलग हो गया वो फैमिली से। और उसने ऐसे ऐसे सी मतलब कुछ कुछ ऐसे इंसिडेंट्स बताए विच आर अनबिलीवेबल एकदम, मतलब अनबिलीवेबल मतलब ऐसा नहीं कि झूठ बोल रहा है, वो सच ही बोल रहा है कि उसकी माँ तो फैशन डिजाइनर है। तो उसने उसकी वाइफ का वेडिंग ड्रेस डिजाइन करने के लिए बोला था कि मैं करूंगी, और शादी से एक दिन पहले बोल दिया कि शेड्यूलिंग इश्यूज है मैं नहीं कर पाऊंगी। एक दिन पहले। इतना तो इंडिया में भी नहीं करते यार लोग, क्यों एक दिन पहले शॉपिंग करने जा रहे हो, जबकि उसकी वाइफ कोई बिलियनर की बेटी है, ऐसा नहीं कि कोई मतलब हरी गरी ऐसे उठा ली, कोई अलग सोशल स्टेटस उससे भी ऊपर है उसका सोशल स्टेटस। डेविड बेकहम कोई हम्म बिलियनर थोड़ी है, बट हम्म उसकी वाइफ का बाप बिलियनर है। तो और उसके बाद इनका जो फर्स्ट डांस था वो भी इसकी माँ ने पूरा हाईजैक कर लिया। और वो ऐसे लिख रहा है कि आई हैव नेवर फेल्ट मोर कंफर्टेबल विद माय मदर बिकॉज शी वाज डांसिंग विद मी इन अ वेरी इनअप्रोप्रिएट वे। अरे यार। ये उसका बेटा है, रियल क्या है रियल यार। बेटा है उसका, हाँ हाँ भाई, मतलब स्टेपसन तो मतलब बेटा नहीं। तो रियल ही है। ये सास बहू इश्यूज हर जगह है भाई। नो मैटर तुम इंडिया में हो, तुम वेस्ट में हो, तुम अमीर हो गरीब हो। खैर इंडिया में हम्म। तो हमेशा यही देखा है कि एकता कपूर वाले सीरियल्स में ये सब अमीर ही फैमिलीज में होता है सब, और हम एक गरीब बैठ के रिलेट करते कल होते हैं कल जिनके साथ। कल का एक और चीज बताता हूँ। कल एक मैंने एप्लीकेशन एक्सप्लोर करी, पता नहीं तुम लोगों के रिलेवेंट है कि नहीं है। एप्लीकेशन नाम है स्लिक, स्लिक SLICK, इंडिया में आई है। तो उसमें क्या है कि कोई कॉमर्स है कपड़ों के लिए। ये तो ऑलरेडी बहुत आपके महंगा है, मीशो भी। हाँ हाँ हाँ, ई कॉमर्स है, कोई कॉमर्स नहीं है। ओ अच्छा, मिंत्रा नाउ जैसा। मिंत्रा नाउ तो प्लेटफॉर्म हो गया जहाँ पे लिमिटेड कपड़े मिलेंगे। तो स्लिक एप्लीकेशन क्या करती है, इसका कॉन्सेप्ट बड़ा प्यारा है कि आपको जो आपके नियर बाय में जितने ब्रांड स्टोर्स होंगे लाइक नाइकी प्यूमा और जो भी XYZ, हम्म आपने बोला कि मेरे को 4
टी शर्ट चाहिए और 2 लोवर चाहिए, 2 स्पोर्ट्स शूज चाहिए। अब ये कर सकते हो कि उस एप्लीकेशन में जाके आप ये सारी चीज कार्ट में ऐड कर दोगे और प्लेस ऑर्डर कर दोगे। आपके घर पे एक पर्सन आएगा, वो सारा पैकेज लेके, आपको जो चेक करना है चेक करो, पहनो, देखो ठीक लग रहा है, जो रखना है रखो, बाकी उसे वापस कर दो। ये सारा सारा प्रोसेस 60 मिनट्स में हो जाएगा। तो मतलब अच्छा, ये एक बड़ा सही सही है। कॉन्सेप्ट है। मतलब अगर कोई बंदा ऑफिस में है, अब उसे सपोज करो कोई एकदम भी अर्जेंट में ब्लेजर चाहिए या कहीं पार्टी में जाना है, अब आराम से ले सकता है, पहन के जा सकता है, चेक कर सकता है कि मेरे को तो सही है कि पहनने के नहीं बाद है। वापस हो जाता है क्या? हाँ वापस हो जाता है ब्रो, मतलब ओ रख के नहीं होगा, सेम टाइम होगा। ठीक है। अब तो बहुत तो इससे अच्छा स्क्रूटनी तो हो गई मिंत्रा है ना है। भाई फिर। अब बहुत स्क्रूटनी हो गई है, अब तो वो लोग चेक करते हैं कॉलर भी ऐसे करके। मिंत्रा पे। फ्लिपकार्ट महिंद्रा दोनों पे बहुत ज्यादा स्क्रूटनी, अब तो इवन तो अमेजोन पे भी बहुत ज्यादा हो गई है। अच्छा जितना स्कैम करना था कर चुके हैं हम लोग। भाई, तुम्हारे यहाँ है क्या क्विक कॉमर्स? यहाँ पे कुछ नहीं है भाई, यहाँ कोई कॉमर्स ही नहीं यहाँ है, पे है, ऑनलाइन कुछ नहीं। तो तुम यहाँ कुछ चल ग्रोसरी रहा अमेजोन, खरीदने खुद जाता है? अमेजोन भी यूके वाला यूज करना पड़ता है। अमेजोन आयरलैंड अभी शुरू हो चुका है, बट उसमें कुछ खास है ही नहीं कैटलॉग उनका, मतलब कुछ भी नहीं है। तो तो डिलीवर होता है सामान। डिलीवर हो जाता है। और यहाँ पे एक बहुत बड़ा इशू ये है कि जब तुझे रिटर्न करना है तो हम्म। तू जा उधर अनपोस्ट पे, मतलब जैसे इनका अपना इंडिया पोस्ट भारतीय डाक है ना, वैसे अनपोस्ट है इनका। तू जाएगा हम्म। पैकेजिंग करके, उस पे रिटर्न का लेबल अमेजोन से तू डाउनलोड करके प्रिंट कर, और तू पोस्ट कर, पैसे तू भर। अमेजोन को बिल चिपका देना साथ में कि मैंने इतना पोस्ट करने का पैसा लगा मुझे, तो अमेजोन मे और मे नॉट रिफंड यू फॉर दी पोस्ट। भाई बेकार। हम्म। तो तो इधर बहुत कुछ बेकार है। मंगाना सेफ नहीं है, मतलब अपने हम लोग इसीलिए मंगाते हैं ना कि कन्वीनियंट है, कि अगर रिटर्न करना हम्म। हुआ कोई आएगा लेके चला जाएगा। इधर ऐसा कुछ नहीं है। जब खुद ही सब कुछ करना है तो मैं स्टोर चला जाऊंगा, ठीक है। हम्म। और क्या भाई, यही होता है, आबादी के कुछ फायदे तो होते ही हैं भाई। एक्सप्लॉयटेशन करने को मिलता है थोड़ा सा। हम्म। देयर इज भाई ऑलवेज एक्सप्लोइटेशन समबडी से जिसको याद है तो वो एक्सप्लॉइट कर सकता है। नोएडा मैंने वाली अभी, खबर सुनी तुम लोग ने? हाँ सुनी। कौन सी? भाई एक बंदा गाड़ी लेके हाँ हाँ हाँ, रोड पिट का, में गिर गया वो। हाँ समझ। भाई, 2 घंटे तक कोई बचाया नहीं उसको, लोग वीडियो बना रहे थे। उसने वीडियो पुलिस भी मना बनाई? कर रही है लोगों को अंदर जाने से कि तुम लोग मत जाओ बचाने, हम बचाएंगे। एक जेप्टो वाला कोई बंदा था, वो कूद गया था बचाने के लिए। पुलिस ने उसको धर लिया, वो अगले दिन पोस्ट कर रहा है कि मुझे बचा लो, पुलिस मुझे हरास कर रही है, मुझे काम नहीं करने दे रही, 6 6 घंटे बैठा रहे हैं स्टेशन में मुझे। हाँ, क्योंकि वो दिख गया ना कि पुलिस नहीं गई, बट कोई और कूद गया जाने के लिए, हम्म। तो पुलिस का नाम खराब। ऐसे ही हम्म। तो वो भी उसके साथ हो गया था ना, क्या नाम था वो बेचारा, डॉक्टर था ना कोई, गोरखपुर वाला। कौन डॉक्टर गोरखपुर वाला? कोरोना के टाइम पे नहीं हुआ था वो ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी थी हॉस्पिटल में, तो कोई डॉक्टर अपने खुद के पैसे से सिलेंडर्स अरेंज करा हम्म। दिया। हाँ, तो उसको, उसी को धर डर लिया। लिया कि कहाँ से आए। हाँ, उसी को धर लिया भाई कि तुम हॉस्पिटल का हम्म। नाम खराब कर दिया। और ऐसा है अभी, मतलब हम लोग बोलने की वजह से कहीं प्रॉब्लम में ना पड़ जाए, बट कि ऐसा। नहीं, हमारी ऑडियंस इतनी ज्यादा नहीं है कि हाँ, हम प्रॉब्लम में अरे पड़े। यार कि मतलब योगी आदित्यनाथ हॉस्पिटल विजिट पे गया तो उसने सबसे पहले उसको गुस्सा इस बात पे आया था कि ये कौन डॉक्टर है, हम्म। जो मतलब सिस्टम की इनएफिशिएंसी हाईलाइट और कर दी ना उसने। हम्म। तो बंदा जेल में रहा है वो, आई थिंक 2 साल तक जेल में रहा वो बंदा। और अभी भी अपना मेडिकल लाइसेंस के चक्कर में वो मतलब लड़ रहा है, मतलब सिस्टम से। एक अपना वो नहीं था सोनम वांगचुक, भाई वो भी जेल में। हाँ, अबे वो जेल में जाके यार वो कह रहा है कि मेरे को थर्मामीटर ला के दो, मैं जेल के बैरक्स का वो आर्किटेक्चर थोड़ा सही कर दूंगा। वो अलग ही आदमी है। हम्म। उधर भी वो रैंचो बन रहा है। हाँ पर हम्म, है। बट यार वो तो है ही, ये तो अपन को पता ही है कि साला आप अगेंस्ट जो भी बोलोगे आप वो अब करोगे ही। पर यार जब तक तुम अनसक्सेसफुल है तब तक बोल लो। हाँ बिल्कुल हाँ, सच। और उसके बिल्कुल बाद समय सच जब रैना तुम कोई। जब तक थोड़ा, सक्सेसफुल हो जाओ तो सब डिलीट कर दो, आई थिंक। समय रैना के साथ भी तो यही हुआ भाई। सब कर रहा था, वो सक्सेसफुल, सेम चीजें कर रहा था वो। हाँ सक्सेसफुल थोड़ा हो गया तो सक्सेस फिर मिला, जेल। मार ली उसकी। हाँ मतलब पर उसकी यार एक वो चीज मुझे थोड़ा सा। अच्छी लगी थी, जब वो हम्म, कोर्ट में जा रहा था तो एक रिपोर्टर ने उससे पूछा कि क्या कहना है आपको, तो एएनआई का रिपोर्टर था। तो उसने उसको कहा आई सपोर्ट मोहक मंगल। भाई सपोर्ट क्या?
मोहक मंगल, एएनआई ने मोहक मंगल, एक मोहक मंगल भी यूट्यूबर है, तो एएनआई ने उस पे वो लगा दिया था, कॉपीराइट स्ट्राइक लगा दिया था। अच्छा। तो उसने वीडियो बनाया था कि एएनआई ऐसा कर रहा है, 30 सेकंड का या 2 सेकंड का वीडियो यूज किया था उसने, और उन पे कॉपीराइट स्ट्राइक मार दिया। वो लोग तो प्रॉपर वो चला रहे थे, रैंसम बिजनेस। लोगों अच्छा को फोन करके बोल रहे हैं तुम्हें मैं 40 लाख दो तो तुम्हारे स्ट्राइक हटाएंगे वरना धर देंगे, इस टाइप से। ये नहीं कर रहा था ये काम। हाँ हाँ। तो भाई वो उसकी ये एडिटर है ना, वो क्या नाम है उसका? जो एक आती है सेकंड देना इंस्टाग्राम पे। भाई। हाँ मतलब अपने आप को काफी वरिष्ठ हम्म पत्रकार बताती है, हम्म। बट पूरा प्रोपेगेंडा चलाती है। वो मतलब वो लोग एक पॉडकास्ट करते हैं जिसमें वो लोग बैठ के रविश का मजाक उड़ाते हाँ, हैं कि और कैसे वो तेरे को पता है कि ना कि कैसे सौरभ वो। द्विवेदी लल्लन टॉप हाँ छोड़ दिया उसने भी, हाँ। छोड़ दिया उसने, इंडियन एक्सप्रेस ज्वाइन किया, हिंदी का स्टार्ट करेगा इंडियन एक्सप्रेस में वो। अच्छा। एकदम हिंदी का पूरा चैनल स्टार्ट करेगा, हिंदी की मैगजीन स्टार्ट करेगा। उसने कल ही उसका और न्यूज। राजदीप सारदेसाई का मतलब समझता नहीं था, वो दोनों क्यों लड़ते रहते थे आपस में। भाई वो सीनियरिटी वाला है ना भाई, वो तो रहेगा भाई, सीनियर जूनियर वाला। कमेंट तो उसने ही किया इसके पोस्ट पे, खूब खूब बढ़िया कर रहे हो सौरभ, टॉप हटा के एक्सप्रेस कर दो अब उसे। उसका नाम है सौरभ टॉप, ये इंस्टाग्राम का यूजर नेम। अब बोला कि सौरभ एक्सप्रेस कर दो इसे। तो कुछ गेम समझ नहीं ठीक ही आता है। इनका पब्लिक स्टूड मतलब पर्सनल है या फिर ये लोग मजाक कर रहे हैं खाली। मजाक ही समझ करते नहीं होंगे आता। यार, मुझे लगता है इनकी लॉबी तो वही होगी, सेम ही है। मजाक ही होगा। इतना पर्सनल होगा तो भाई फिर कैसे रहेंगे। और पता नहीं यार, ये रहते भी बड़े आर्टिफिशियल से लोग हैं ये लोग। ये मीडिया मीडिया लॉबी है भी ऐसी, बड़ी आर्टिफिशियल सी। नहीं अब तो मेरे को मतलब इवन लोगों में भी लगने लग गया ये चीज की, जैसे सब लोग अभी बाउंड्रीज वगैरह क्रिएट कर रहे हैं, थोड़ी सेल्फ हेल्प बुक्स वगैरह पढ़ के, विच इज गुड। बाउंड्रीज क्रिएट करनी चाहिए, बट उसका प्राइस ये है कि तुम अगर इंडिविजुअल फ्रीडम चाहते हो तो यू विल हैव टू गिव अप कम्युनिटी। तो इंडिया में ये अभी तो वो है भाई। चीज भी शुरू होने लग गई है कि कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट कम हो गया लोगों की लाइफ में। लोग फ्लैट्स में रहते हैं, मर जाएगा आदमी अंदर पता नहीं लगेगा 2 हफ्ते तक, जब बदबू आएगी तो हम्म। पता लगेगा। सेम ऐसे तो हांगकांग में यही तो होता है। हम्म। तो इवन मतलब यूरोप पूरा ऐसे ही है ना। यूरोप में क्या है कि इधर इंडिविजुअल फ्रीडम बहुत है। तुम बाहर जाके मतलब इंडिया में अगर तुम बाहर जाके किसी को किस करते हो तो आ जाएंगे 7 लोग, घेर लेंगे तुमको कि भाई ये अच्छी बात नहीं है, संस्कारी नहीं है, ये परंपरा खराब कर रहे हो, अरे जो भी बकवास। यहाँ पे कर सकते हो तुम, बट द कॉस्ट इज कि तुम यहाँ पे मतलब जब तुम हेल्प ढूंढ रहे होगे, मेंटली बहुत हरास हो रखे हो, परेशान हो, हेल्प ढूंढ रहे होगे, नोबडी विल कम टू यू एंड आस्क कि तुम परेशान लग रहे हम्म। हो। वो भी चीज़ है यहाँ पे। तो हम्म। इंडिया में भी धीरे धीरे वो आ गया है, मतलब जो बड़ी बड़ी सिटीज है ना, टीयर 2 सिटीज में फिर भी ये चीज है कि तुम पार्क में चल रहे हो, लोग तुमको अगर डेली 3-4 दिन लगातार देख लेंगे ना, 5वें दिन से हाय बोलने लग जाएंगे, बात या करने लग जाएंगे, अच्छा आप कहाँ रहते हो, अच्छा हमारी बेटी भी आपकी उम्र की है, ये वो वगैरह। फालतू चीजें शुरू हो जाएंगी, मतलब नहीं, ये फालतू है ये बट नहीं अच्छा करते, ये है। बात है। हाँ फालतू है बट अच्छा है ये कुछ है ना, एटलीस्ट तुमको लगता है ऐसे कि तुम जान पहचान के लोगों के आसपास हो। ऐसा कुछ है नहीं, बाहर नहीं है, धीरे धीरे बड़ी सिटीज में भी खत्म हो रहे हैं इंडिया की। बड़ी हाँ, सिटीज में भी हम्म। मैं तो कहाँ, दिल्ली में नहीं हो रहा है, ये सबर्ब्स में हो रहा है, गुड़गांव में, गाजियाबाद, नोएडा, इनमें हो रहा है। दिल्ली में तो जो हम्म रहते हैं वो लोग सब एक दूसरे को जानते हैं, मतलब उस टाइप के हम्म लोग होते हैं। हम्म। तो वही है यार, मतलब लोग बहुत ज्यादा चीजों को पर्सनली भी लेने लग गए अगर ज्यादा कोई इन्वॉल्व हो जाए तो। और इन्वॉल्वमेंट मतलब वही एस्केप कर तो रहे, बट बड़े होने के बाद फिर समझता है यार कि एस्केप नहीं करना देता ज्यादा भी। यार हम्म। पता नहीं, ये इंडियन सोसाइटी हमारी ऐसी है कि ये अकेले रहना चाहती नहीं है। नहीं ये भाई। बात जनरेशन पता नहीं, बात नई जनरेशन का एक पता नहीं, एक बात बट बात, ये पुरानी तुम जनरेशन तो बाउंड्रीज नहीं। बनाओ तो जो ऊपर की जनरेशन है हमारी, वो दे आर नॉट रेडी फॉर बाउंड्रीज। तो वो या तो इन्वॉल्व होंगे तो एकदम हद इन्वॉल्व हो जाएंगे कि वो ये भी डिसाइड करेंगे कि तुम बच्चा कब करो। और अगर मतलब तुमने बाउंड्रीज क्रिएट कर दी तो इनको इतना हर्ट हो जाएगा कि तुमको जायदाद से बेंचो बेदखल कर देंगे। हाँ, वो ऐसा बिल्कुल सीन सही है। बोली तूने बात, बिल्कुल भाई सही इस बोली। तो मामले में पता है क्या सही होता है? ऐसा होता है कि तुम, जैसे मैं हूं और पूजा है, हम लोग इस चीज में पोलर ऑपोजिट्स हैं। मैं हूं, मुझे हम्म, पसंद है कि इंडिविजुअल फ्रीडम रहे, मेरे को कोई डिस्टर्ब ना करे, मैं मर जाऊं पर मेरे को कोई डिस्टर्ब ना करे। और पूजा इज लाइक, वो थोड़ा सोशल है, तो मैं मर जाऊंगा तो वो इन्वॉल्व कर लेगी लोगों को, तो मेरी लाश कोई उठा ले जाएगा।
तो भाई अगर जो तू ऐसा हो कर रहा ना है ना तो वो आई चल थिंक जाता। हम्म। दैट इज हाउ मोस्ट इंडियन हाउस होल्ड हैज लाइक हैव वर्क टिल नाउ। जैसे हमारे मेरे हम्म। पापा भी इस टाइप के थे, ज्यादा किसी से बातचीत नहीं, कुछ खास सोशलाइज उनकी सोशलाइजिंग थी अपने फ्रेंड सर्कल्स में थी, बट नॉट विथ रिश्तेदार। हम्म। रिश्तेदारों से बना के मेरी मम्मी को रखना है। एंड मैंने यही हम्म देखा है मोस्ट जगहों पे कि पापा लोग नहीं करते, मम्मी या रिश्तेदारी बना के रखती है। इवन पापा की साइड पे भी मम्मी वजह बना के हाँ। रखते हैं। तो हम्म। तेरा अभी वही चल रहा है जो पहले चल रहा था, तो फिर भी ठीक है। बट अगर जब दोनों हम्म। ही ऐसे हो कि दोनों को ही रिश्तेदारी में ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होने लग जाए तो दिक्कत होती है कि भाई वो क्यों ऐसे बोल रहे हम्म। हैं, उनका क्या जा रहा है, वो तो अपना कर रहे हैं ना, अपना करे ठीक से। वो वाली चीज हम्म। अगर होगी तो फिर दोनों का ही कट जाएगा, दोनों का ही रिश्तेदारी खत्म हो जाएगी, फिर दोनों ही आइसोलेटेड भी फील करेंगे एक ना एक पॉइंट पे आके। हाँ, एक पॉइंट पे करते हैं। मतलब मेरे को ऐसा हुआ है फील खुद को, तो मैं बता हम्म, सकता हूँ। होती है ये फीलिंग तो आती है। तो यार पता नहीं, मैंने इतना डीप में कभी गया नहीं, बट हाँ ऐसा ये है जितना तुम लोग बोल रहे हो। ये है, वाइस हम्म, वर्सा होता है, या तो ए करता है तो बी करता है, बी करता है तो ए करता है, होता है। एक ये तो इतना सच एक है। बुक पढ़ा था मैं अभी रिसेंटली, द करेज टू बी डिसलाइक्ड। तो उसमें मतलब काफी ऐसा पूरा साइकोलॉजी का एक स्कूल ऑफ स्टडी है जिसमें मतलब वो बता रहे हैं कि कैसे तुम अपने टास्क सेपरेट करो जिससे कि तुम बाउंड्रीज क्रिएट कर सको एंड यू डोंट गेट अफेक्टेड बाय व्हाट अदर पीपल थिंक ऑफ यू एंड व्हाट अदर पीपल एक्सपेक्ट ऑफ यू। हम्म। बट दिक्कत है कि ये वेस्ट में ये बुक का कॉन्सेप्ट काम कर सकता है, बिकॉज वेस्ट में ना तुम लोगों को एक हद तक समझा सकते हो कि भाई इससे तुझे क्या लेना देना टाइप, पोलाइट तरीके से समझा सकते हो। इंडिया में नो मैटर कितने भी पोलाइट हो जाओ, अगर तुमने लोगों को ये बताने लग गए ना ये कि ये बोल दिया ना कि तुम्हारा तुझे क्या लेने देना, तो ऑफेंड हो जाते हैं। कि तुम्हारा काम नहीं है टू टेल मी दिस, मतलब अच्छी बात है तुम बता रहे हो, आई अप्रिशिएट इट, बट मैं ये सुनूंगा नहीं, क्योंकि मुझे सुनने की जरूरत नहीं है मुझे, क्योंकि मेरा हम्म। डिसीजन है, आई विल डू इट द वे आई वांट टू। तो इंडिया में लोग भाई सीधा कट हो लेंगे कि हम्म। इसको आज से कुछ बोलेंगे ही ऑफेंड, नहीं। हाँ हाँ हाँ, हम्म। ये वाला है, यहाँ इमोशनल बहुत ज्यादा है। इसने तो ऐसा क्यों बोल दिया। और ये भी है, ऐसे अगर लोग अपनी लाइफ में अगर बिजी भी हो जाए ना इंडिया में, क्योंकि सब बहुत ओवरली इन्वॉल्व हैं, तो अगर तुम अपनी लाइफ में बिजी हो जाओ तो पीपल स्टार्ट थिंकिंग कि तुम एरोगेंट और रूड हो गए हो और ये हो गया हो गया। ऐसा होता नहीं है भाई लोग बस बिजी हो गए हैं और दे आर क्रेविंग फॉर सम टाइम कि जब मिले तो अपन सब इकट्ठे हो, बट अब जब इकट्ठे होने का टाइम मिल रहा है तो कोई इकट्ठा नहीं होना चाह रहा, बिकॉज सब अपने ऐठ में बैठे हुए हैं। मतलब कि हम्म। हाँ वो हाँ, होता है। ये तो है। ये चीज मैंने ना वेस्ट में नहीं देखी है। ये चीज अगर जैसे लोग अब अपना अलग अलग रह रहे हैं, बट व्हेन द टाइम कम्स कि जब सब साथ में प्लान कर सकेंगे, सब ओवरली एक्टिव होके प्लान करेंगे, मिलेंगे सब लोग साथ में, क्योंकि क्योंकि वो वो एक ही एंजॉय अच्छे से वो करते, एक एक ही ही बार मौका अच्छे से करते हैं। वो एक ही बार मौका मिलता है उनको, तो वो सब लोग करते हैं। बाकी उनके सारे लॉन्ग वीकेंड जो होंगे सब ऑलरेडी प्लान होंगे पूरे साल के, सब टिकट विकट बुक हो रखी होगी। तो कोई एक वो लोग दो तीन पकड़ के रखते हैं कि अपने दोस्तों से सब मिलेंगे, या फिर पूरा घर इकट्ठा होगा साथ में, ये सब चीजें। हाँ हाँ, जैसे हम्म। क्रिसमस तो उनका यूजुअली हो जाता है। ये पूरा फैमिली हो हमारा भी जाता है, प्लान हाँ है, हमारा भी प्लान है, हम फिर अगले हफ्ते आएंगे। हम्म। हाँ। अभी अभी हम जा रहे हैं। तो हमारे साथ जो कम्युनिटी बिल्ड कर रहे हैं लोग, जिन्होंने ये क्लिप देखी है जरा सी भी, वो लोग वापस आ जाना अगले हफ्ते। मैं तो ये बोलूंगा जो हम आपको नहीं जैसे अर्जुन, छोड़ेंगे। जैसे भी अर्जुन कपूर आप वाले कमेंट दे हम दो, क्या हमें कोई बोलेंगे, प्रॉब्लम आप क्या नहीं है। बोलते हो उससे हमें फर्क पड़ेगा? ऐसी ऐसी बातें बोल दो तो लोग, फिर चलते हैं। और हम ओवरली मैं तो इन्वॉल्व बोल, नहीं होंगे, हम एक डिस्टेंस पे हाँ रहेंगे, अच्छे से रहेंगे। पर आपको आपको जब भी जैसे कभी लगे आप कर जरूरत होगी लेना, हम दूर से कमेंट सपोर्ट कर करेंगे देंगे। आपको। यस। यस, हम पानी में कूदेंगे आपके लिए। यस। जो भी है वो देख लेंगे। संदीप ने तो यहाँ भी मना कर दिया, झूठ ही बोलना था उसमें भी। तुमको तैरना नहीं आता भाई। ठीक है भाई, बोलना थोड़ी है। चलो स्टॉप रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ मैं। चलो।